नागिन जंगल में शिकार की तलाश में घूम रही होती है। तभी उसे एक बकरी नजर आती है। वह अपने जादू से बकरी को मार देती है और उसे अपने बच्चों के पास ले जाती है। नागिन और उसका बच्चा दोनों बकरी को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उस जंगल में सब परिंदे बड़ी शांति के साथ रहते थे। वहाँ पर एक खूबसूरत टुनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही होती है। जाते जाते वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपने घोंसले में ही बैठे रहना और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल मत जाना। उसके बाद टोनी चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया के जाने के बाद उसका एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि चलो टुनू, नीचे जमीन पर जाकर कोई खेल खेल लेते हैं। यहाँ घोंसले में सारा दिन बैठ कर हम थक जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे जमीन पर जाकर खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद वहाँ पर नागिन आ जाती है और वह उन बच्चों को देखकर कहती है, आज तो मुझे बहुत अच्छा शिकार मिल गया है। मैं ये शिकार लेकर अपने बच्चों के पास लेकर जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। नागिन चिड़िया के बच्चों को ले जाने लगती है। तभी एक चील वहाँ पर आ जाता है। वह नागिन को ऐसा करते देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि रे, आज तो इस नागिन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर चील अपने पंजों और नुकीली चोंच से नागिन के सर पर जोर से काटना शुरू कर देता है। नागिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह चिड़िया के बच्चों को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। चील चिड़िया के बच्चों को उनके घोंसले में ले आती है। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। चील चिड़िया को सारी बात बता देता है और वह कहता है, टोनी चिड़िया, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखा करो और भोजन की तलाश में जाते समय इनको अकेले मत छोड़ा करो। तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। कोई भी शिकारी इनको आसानी के साथ लेकर जा सकता है। तुम ठीक कहते हो चील भाई, मैं आइंदा इनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई, तुमने मेरे बच्चों को उस जालिम नागिन से बचाया। मगर उस जालिम नागिन को मारना होगा, वरना वो हम सबको एक एक करके मार देगी। अरे रे चिड़िया बहन, तुम फिक्र मत करो। इस जंगल के पक्षियों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस नागिन के दिन अब बहुत थोड़े रह चुके हैं। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। मैं इसको कच्चा चबा जाऊंगा। दूसरी तरफ नागिन चील को ठिकाने लगाने का सोच रही होती है। वह गुस्से में कहती है, ये चील मेरे शिकार के रास्ते में रुकावट बनता जा रहा है। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो जरूर करना होगा, वरना ये चील मुझे मार डालेगा। मैं इस चील के साथ कोई ऐसा काम करूंगी कि ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा याद। फिर रात के वक्त वो नागिन चील के घर के पास चली जाती है। चील अपने घर में आराम से सो रहा होता है। ये देखकर नागिन कहती है, आज इस चील को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये चील हमेशा उसको याद रखेगा। इसको क्या लगा था कि मैं इसको छोड़ दूंगी? इसने तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इसको उसकी सजा जरूर दूंगी। यह कहकर नागिन अपनी जादुई शक्ति से उस चील को एक दरख्त के साथ बांध देती है। नागिन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगी। चील के कैद हो जाने के बाद नागिन जंगल में आसानी से किसी भी जानवर को आसानी के साथ शिकार कर लेती और चीर फाड़ कर मजे से उसका गोश्त खा जाती थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। टोनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे रे, चील ने तो मुझसे कहा था कि मैं नागिन को मार डालूंगा, लेकिन नागिन तो जिंदा है और आसानी से दूसरे जानवरों का शिकार कर रही है।
यह सोचकर वो चील के घर पर जाती है तो वो देखती है कि चील एक दरख्त के साथ बंद होती है। चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद चील टोनी चिड़िया को सारा वाकया बता देती है। यह सुनकर चिड़िया को बहुत दुख होता है। वो जल्दी से चील की रस्सी खोल देती है और चील को आजाद कर देती है। अरे चिड़िया बहन, हम इस नागिन का मुकाबला नहीं कर सकते। इस नागिन के पास बहुत ज्यादा जादुई शक्तियाँ है। वह हम सबसे बहुत ताकतवर है। अब सिर्फ इसका मुकाबला उल्लू तांत्रिक ही कर सकता है। फिर आधी रात के वक्त जंगल के दरमियान में एक परिंदा जमीन पर बैठा था कि नागिन शिकार ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। उस मोटे ताजे परिंदे को देखकर नागिन बहुत खुश हो जाती है। वो उस परिंदे को अपनी जादुई शक्तियों से मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर उल्लू तांत्रिक आ जाता है। बस नागिन बस, अब तुमने बहुत मजे कर लिए। बहुत से मासूम पक्षियों को तुमने मार डाला, मगर अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे मारोगे? लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मेरी जादुई शक्तियों के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हिम्मत है तो आओ मैदान में मुकाबला करते हैं। नागिन ये कहकर अपनी जादुई शक्ति से उल्लू तांत्रिक पर वार करती है। उधर से उल्लू तांत्रिक भी अपनी शक्ति से उसका खूब मुकाबला करता है। बहुत देर तक ये मुकाबला चलता रहता है। कभी उल्लू तांत्रिक की शक्ति कमजोर होने लगती तो कभी नागिन की। आखिरकार नागिन थक कर गिर जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। उल्लू तांत्रिक अपनी शक्ति से उसका काम तमाम कर देता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस नागिन से निजात मिल जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जंगल में एक काला भूत घुस आता है। वो जंगल में रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढने लगता है। चलते चलते उसे एक गुफा नजर आती है और वह उसमें घुस जाता है और वहीं पर रहने लग जाता है। उस जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी। उसने एक दरख्त पर घोंसला बनाया हुआ था। टुनी चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। टुनी चिड़िया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। उस जंगल में सब परिंदे खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन टुनी चिड़िया दूसरे परिंदों के पास जाती है और वह उनसे कहती है, अरे अरे पक्षियों, हम सबको अपने लिए घर जरूर बनाने होंगे। आजकल जंगल में खतरनाक जानवर आए हुए हैं। उनसे बचने के लिए हम सबको अपने पक्के घर जरूर बनाने चाहिए। अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर तो वो मेरे पास आए तो मैं उनका गोश्त नोच नोच कर खा जाऊंगा। टोनी चिड़िया की बात बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी हिफाजत के लिए घर जरूर बनाने चाहिए। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर बना सकूं। टोनी चिड़िया, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जब मेरा दिल करेगा मैं अपना घर बना लूँगा। ठीक है, तुम सब परिंदों की अपनी अपनी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर और मैं कल से ही अपना घर पक्का करना शुरू करूँगी। दूसरी तरफ काले भूत को गुफा में बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। अरे, मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है। इस जंगल में बहुत ज्यादा बड़े और मोटे ताजे पक्षी रहते हैं। उनको खाने में बहुत मजा आएगा। चलो चलो, आज बाहर चलकर इन मोटे ताजे पक्षियों का ताजा ताजा गोश्त खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। काला भूत गुफा से बाहर आता है और जंगल में शिकार ढूंढने लगता है। थोड़े समय बाद उसे एक दरख्त पर कबूतर का घोंसला नजर आता है। उस घोंसले में कबूतर और उसका बेटा साथ बैठे होते हैं। वाह भाई वाह, इतना मोटा ताजा कबूतर और इसके साथ इसका मोटा ताजा बच्चा। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए। आज के दिन के लिए ये भोजन मुझे काफी है।
काला भूत अपने जादू से कबूतर और उसके बच्चे पर वार करता है। कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है, मगर उसका बच्चा उस भूत का शिकार बन जाता है। काला भूत मजे मजे से उसका गोश्त खा जाता है, लेकिन कबूतर उसके हाथ से निकल जाता है और उस पर उसको बहुत अफसोस होता है। कबूतर दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वह रो रहा होता है। अरे रे, मैंने टुनी चिड़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अगर मैं अपने लिए एक मजबूत और पक्का घर बना लेता तो यह भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब टुनी चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया था और वह अपने बच्चों के साथ आराम से उस पक्के घर में रह रही थी। लेकिन कालू कौवे ने भी अभी तक घर नहीं बनाया था और अपने 2 बेटों के साथ कच्चे घोंसले में ही रह रहा था। अगले दिन रात के वक्त काला भूत दोबारा शिकार की तलाश में गुफा से बाहर आता है और इस बार वो कालू कौवे और उसके बच्चों को देख लेता है। कालू कौवे के बच्चों को देखकर उसकी भूख में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। वह अपने जादू से कालू कौवे के बच्चों को उठाता है और अपनी गुफा की तरफ चल पड़ता है। कालू कौवा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन काला भूत गुफा के अंदर गायब हो जाता है। कालू कौवे को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा रोना आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पक्का घर ना बनाकर बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगले दिन कबूतर और कौवा टुनी चिड़िया से माफी मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। टुनी चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मशवरा ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस काले भूत ने मेरे बेटे को मार डाला और मेरी आंखों के सामने उसे नोच नोच कर खाया। अरे टुनी बहन, मुझे भी माफ कर दो। उस काले भूत ने मेरे 2 बच्चों को मारकर अपनी भूख मिटा ली। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम फिक्र मत करो, हम इस जालिम भूत से बदला जरूर लेंगे। अगले दिन रात के वक्त सब पक्षी उस काले भूत की गुफा के पास इकट्ठे होते हैं। सब मिलकर उस गुफा को आग लगा देते हैं। काला भूत मजे से गुफा के अंदर सो रहा होता है। आग पूरी गुफा को अपनी लपेट में ले लेती है और काला भूत उस आग में जलने लगता है। ये आग मेरी गुफा में किसने लगाई? अरे मुझे कोई बचाओ। अरे पक्षियों, मुझे माफ करो। मैं आइंदा तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बचाओ। लेकिन काला भूत उस आग के अंदर जलकर मर जाता है। फिर उसके बाद उस जंगल को भूत से आजादी मिल जाती है और सब परिंदे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।